एवरीबॉडी, तो कैसे आप सभी? उम्मीद करते होंगे आपने हमारे पिछले चैप्टर देखे होंगे और आपने उनसे कुछ सीखा होगा। आज हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं तो ये पढ़ेंगे। वी कैन नॉट सी देम विद आवर आई। हम इसको नेक्ड आई नहीं देख सकते। हम इसको नेक्ड आई माइक्रोस्कोप की जरूरत है, तभी तो हम इसको देख पाएंगे। तो नंगी आंखों से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते। ये हमारी सोच से भी छोटे हैं, जितना हम सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा छोटे हैं, स्मॉल है, बहुत छोटे हैं। तो दूसरा है वेयर डू दे लिव। ये कहाँ पर रहते हैं? एग्जांपल के थ्रू WATER वाटर में रहते हैं, SOIL सॉइल में रहते हैं, ठीक है। और फिर दे लिव एवरीवेयर, हर जगह रहते हैं। चेयर पे रहते हैं, हमारे हाथ पे रहते हैं, वाटर में रहते हैं, सॉइल पे रहते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। तो अब हम मेन टॉपिक पे अपने जाएंगे, जहाँ जो हमने पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंगी। फंगी क्या होता है? ये एक नॉन ग्रीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड और लिविंग मैटर। जो हमारे घर में, यानी कि एग्जांपल के थ्रू, जो हमारे घर में ये चपाती होती है 4 दिन की या 3 दिन की, खराब हो जाती है, उसमें इसी बेचारे फंगी का हाथ होता है जो हमारी रोटी को खराब करता है। और ये अपनी खुराक कहाँ से लेता है? खुराक ये अपनी डेड मरी हुई चीज से रहता है, डेड से रहता है। और फिर हमारे पास सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी क्या हो गया बताते चलूं मैं आपको। सॉइल फर्टिलिटी यानी कि फर्टिलिटी किससे आती है, न्यूट्रिएंट्स किससे शामिल होते हैं। इसमें दो हाथ हो गए, एक हो गया नेचुरल, एक होता है मैन मेड। मैन मेड में केमिकल होता है और नेचुरल में हमें एनिमल से मिलता है। नेचुरल क्या हो गया? जिसमें हम केमिकल जमीन में डालते हैं, तो आखिर तो वो जब उगती है, ग्रोथ होती है, तो हम जब खाते हैं तो हमारे के लिए नुकसानदेह होता है, हार्मफुल होता है। फिर हम बीमार हो जाते हैं, तो हमें पता नहीं होता इसके पीछे हाथ किसका है। इसके पीछे इसी केमिकल का हाथ होता है। दूसरा है फिर हमारे पास ये नेचुरल हमें किससे मिलता है? काऊ से मिलता है, बफेलो से मिलता है, शीप से मिलता है, गोट से मिलता है, एक्सेट्रा। जब ये हम डालते हैं तो हमारा इससे, जब हम खाते हैं, जब इसकी ग्रोथ जल्दी होती है तो हम खाते हैं, तो इससे हमारा बेनिफिट ही होता है, ठीक है, बेनिफिट होता है। तो फिर हम द सॉइल एबिलिटी टू सपोर्ट हेल्थी प्लांट एंड ग्रोथ। ये जल्दी ग्रोथ करता है और हेल्दी करता है प्लांट को। फिर हमारे पास है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स एक ऐसा, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है। एंटीबायोटिक्स एक ऐसा केमिकल है जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। जो हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, हार्मफुल, जो हम एंटीबायोटिक एक ऐसी वैक्सीन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो हमारे अंदर जाते हैं, फिर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ लड़ाई करते हैं, तो वो हार्मफुल को मार लेते, किल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? किल कर लेते हैं। फिर हमारे पास है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या है बताते चलो मैं आपको। 8th का पहला चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो उसमें तीन थे साइंटिस्ट। तो ये शायद लुईस पास्चर ने किया था ये फर्मेंटेशन प्रोसेस लुईस पास्चर ने की थी। क्या किया था उसने? शुगर से उसने अल्कोहल में शुगर से चेंज करके अल्कोहल में किया था। उस प्रोसेस को क्या नाम है? फर्मेंटेशन है। उस प्रोसेस का नाम फर्मेंटेशन है, ठीक है। तो फिर वायरस क्या हो गया? वायरस मान लीजिए एक हमारा घर है, एग्जाम्पल के थ्रू ये हमारा घर है, ठीक। यहाँ पर रामलाल रहता है, ठीक है, रामलाल यहाँ पर रहता है और ये इसका रास्ता है, यहाँ पर निकला बाहर। वो घर में कभी सफाई भी नहीं करता है रामलाल, ठीक है। तो उसके घर के एक साइड बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बहुत गंदगी है। रामलाल निकला बाहर, उसको आई वो स्मेल, तो वो कहाँ गई? वो लंग्स में गई। तो वो लगा रामलाल बेचारा बीमार होने, तो आखिर वो हॉस्पिटल में चले गया। तो वहाँ डॉक्टर ने उसको क्या बोला? जब रामलाल बीमार हुआ, किसके थ्रू हुआ? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हुआ। फिर बेचारा गया होगा, आगे मैं नहीं बोलूंगा, फिर गया होगा डॉक्टरों के पास, की होगी दवाई, आगे अपनी बढ़ेंगे, हम यहीं पर रखेंगे, ठीक है। तो वो किसके बीमार किसके थ्रू हुआ? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं
हवा में भी शामिल हो रहे हैं, इंक्लूड हो रहे हैं हवा में भी, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं वायरस। इस सारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वायरस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक छोटी सी डेफिनेशन मैं भी बोल दूंगा आपको। नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई बिकॉज दे टू स्मॉल टू बी सीन इन, सो वी कैन ओनली सी देम अंडर ए माइक्रोस्कोप। ये इतने छोटे होते हैं कि हमें किसकी हेल्प से देखने पड़ते हैं? माइक्रोस्कोप की। जैसे कि हमने आपको यहाँ पर भी बोल दिया कि ये नेक्ड आई हम इनको नहीं देख सकते, तो किसके थ्रू देख सकते हैं? हमें किसकी? वी नीड माइक्रोस्कोप। हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है। तो थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो अच्छी तरीके से देखी होगी। तो लाइक कर लेना, कमेंट कर लेना, शेयर कर लेना और हमारे साथ बने रहना। शुक्रिया।